तो बच्चों, आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे। बहुत सारे बच्चों को ट्रिगोनोमेट्री में दिक्कत होता है क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। तो चलो पहले ट्रिगोनोमेट्री होता क्या ये क्लियर कर लें। देखो, ट्रिगोनोमेट्री जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड, जिसे इस ट्रिगोनोमेट्री में आप देख रहे हैं ट्राई है, गोन है और मैट्री है। तो ये जो ट्रिगोनोमेट्री ट्राई ग्रीक वर्ड से बना है जिसका मतलब होता है थ्री, और यहाँ दूसरा पार्ट जो गोन है ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है साइड्स, और मैट्री से मैट्रोन ग्रीक वर्ड बना जिसका मतलब होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट तो बच्चों, ट्रिगोनोमेट्री क्या हो गया? थ्री साइड्स का मेजरमेंट। आप मुझे बताओ कौन सा ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसमें हमें थ्री साइड्स मिलते हैं। आपको बिल्कुल पता होगा कि ट्रायंगल एक ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर है जहाँ थ्री साइड्स होते हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं, लेटस से ये ट्रायंगल का ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट है। तो ये जो वर्ड है ट्रिगोनोमेट्री, इससे हमें पता चल रहा है कि थ्री साइड्स का मेजरमेंट, मतलब ट्रिगोनोमेट्री इज द मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड्स। लेकिन एक ट्रायंगल में थ्री साइड्स के साथ साथ थ्री एंगल्स भी होते हैं ना। तो इसका मतलब हम जैसे ही साइड्स के साथ डील करेंगे हमें एंगल के साथ भी डील करना पड़ेगा, क्योंकि इस फिगर को आप देखिए, इसमें कहीं ना कहीं साइड्स एंगल के साथ किसी ना किसी तरह रिलेटेड है। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं ट्रिगोनोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। क्लियर? नाउ आप एक चीज़ पर गौर करना, जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉब्लम सॉल्व करोगे फ्रॉम चैप्टर 1 टू लास्ट चैप्टर, आपको हर समय राइट ट्रायंगल कंसीडर करना है। हर समय आपका राइट ट्रायंगल कंसीडर होगा और कोई ट्रायंगल कंसीडर नहीं होगा। ये माइंड में आप बैठा लो, क्योंकि जब हम अप्लीकेशन का बात करते हैं तो आप देखोगे या तो आपसे डिस्टेंस पूछेगा या हाइट पूछेगा, मतलब कोई ना कोई डिस्टेंस हाइट के रूप में पूछेगा या बेस के रूप में पूछेगा। तो आपका हर समय राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो राइट ट्रायंगल जो है, जब भी आप प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे आपका राइट ट्रायंगल बनेगा, इस तरह का ट्रायंगल। क्लियर? ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन पार्ट था, जिसमें हम लोग को ये पता चला कि ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है। ट्रिग्नोमेट्री को जब तोड़ें तो हमारा ट्राई से थ्री आया जो एक ग्रीक वर्ड से बना है, गोन से साइड्स आया और मैट्रोन से मेजरमेंट आया। लेकिन जैसे हम थ्री साइड्स को ड्रॉ किए हैं, जो हमारा ट्रायंगल बना, हमें पता है कि एक ट्रायंगल में थ्री साइड के साथ साथ थ्री एंगल भी होते हैं। इसका मतलब पक्का जैसे ही हम साइड्स के साथ डील करेंगे हमें एंगल के साथ भी डील करना पड़ेगा। तो ये पूरा ट्रिगोनोमेट्री में आपको एक राइट ट्रायंगल के साथ जो साइड्स है या जो एंगल है वही आपको निकालना है और कुछ नहीं पूछेगा। आप देखो यहाँ एक राइट ट्रायंगल है, मान लो ये थीटा है, ये एंगल एक थीटा जो एक्यूट एंगल है, लेटस से ये 90 डिग्री है, डेफिनेटली ये 90 डिग्री होगा। तो एक राइट ट्रायंगल में या एक ट्रायंगल में टोटल कितने एंगल होते हैं? 180 डिग्री। अगर ये थीटा है, ये 90 है, तो ये डेफिनेटली 90 माइनस थीटा होगा। ये एक बेसिक प्रॉपर्टीज़ है ट्रायंगल का जो आपको पहले से पता होना चाहिए। आप ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हो आपको, लेकिन ट्रायंगल का बेसिक प्रॉपर्टीज़ नहीं पता है। इसके थ्री साइड्स होते हैं, थ्री एंगल्स होते हैं और तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। एटलीस्ट ये तो आपको पता होना ही चाहिए। अब हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में हमारा मेन कॉन्सेप्ट क्या आपको जानना? ट्रिगोनोमेट्री थ्री साइड्स का मेजरमेंट होता है, लेकिन जैसे हम थ्री साइड्स का बात करते हैं इसके साथ साथ थ्री एंगल्स भी आ जा रहे हैं। जैसे यहाँ भी देखो, चाहे कोई भी एंगल्स देखो, ये ट्रायंगल देखो या ये ट्रायंगल देखो, ये नॉर्मल ट्रायंगल, ये आपका राइट ट्रायंगल है। तो तो थ्री साइड के साथ साथ थ्री एंगल्स भी होते हैं। तो फाइनली हम कह सकते हैं ट्रिगोनोमेट्री इज द स्टडी रिलेशनशिप बिटवीन थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। क्लियर? इसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ बोल दो आपको। देखो, पहले क्या होता था ट्रिगोनोमेट्री का यूज, जैसे मान लो ये हमारा प्लैनेट है, ये हमारा अर्थ है, लेटेस्ट से ये हमारा अर्थ है, ठीक है। तो इस अर्थ से दूसरे प्लैनेट, कोई भी प्लैनेट हो, ये अदर प्लैनेट्स है, ठीक है, ये कोई स्टार्स है, ये कोई अदर स्टार्स है। तो हमारे अर्थ से
हमारे अर्थ से इस स्टार्स की डिस्टेंस कितना है या हमारे अर्थ से इस प्लैनेट की दूरी कितना है, ये जानने के लिए पहले ट्रिगोनोमेट्री का यूज होता था। लेकिन आज इंजीनियरिंग में या फिजिकल साइंस में इसका ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही यूज हो रहा। मतलब आप जब भी जाओगे आपको ट्रिग्नोमेट्री का ज़रूरत पड़ेगा। हालांकि आपको क्लास 10th में जस्ट बेसिक चीज़ जानना है, इसका यूज जो है इंजीनियरिंग और फिजिकल साइंस में बहुत ही ज़्यादा हो रहा। आज के एडवांस टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग में बहुत ही ज़्यादा यूज हो रहा है। लेकिन पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री जब लाए थे तो हमारा मेन पर्पस था कि हमारे प्लैनेट मतलब अर्थ से अदर प्लैनेट की दूरी कितना है। ठीक, हालांकि ट्रिगोनोमेट्री में यही किया ही जाता है, डिस्टेंस निकाला जाता है या एंगल निकाला जाएगा। डिस्टेंस क्या, कौन सा डिस्टेंस निकालेगा? आप बोलो एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में 3 साइड्स है, ये एक साइड, ये एक साइड और ये एक साइड। बस या तो ये तीनों में से कोई एक साइड पूछेगा आपसे, या 3 एंगल्स हैं। ये तो एक एंगल फिक्स है। अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल का कंसीडर करते हैं, राइट ट्रायंगल कंसीडर करेंगे तो हर समय हमारा तो ये एंगल फिक्स रहेगा। बस ये 2 एंगल बचा, दोनों क्या एक्यूट एंगल होगा और दोनों कॉम्प्लीमेंट्री भी होगा, क्योंकि टोटल तो 180 डिग्री है। क्लियर? तो ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। इसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होता क्या है और उसका जो डेफिनेशन है किस बेसिस पे होता है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पढ़ेंगे। ओके।